दस्तवदोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मौन। आराम से रिलैक्स हो जाइए। अवेयरनेस अगला पर सांसों पर ध्यान दीजिए। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। सांस से सांस गति को बढ़ाते हुए कम समय पर
ज़्यादा से ज़्यादा सांस को लेने के लिए कोशिश करिए। अपना हार्ट मसल्स पर, छाती पर, लंग मसल पर स्ट्रेच आने दीजिए। छाती को फुलाकर मैक्सिमम आने के बाद फैला लीजिए। ओम सर। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। आराम से, धीरे से शांत हो जाइए। अगला प्राणायाम कपाल। चलिए आराम करिए। ऐसा धीरे धीरे शरीर में कितना भी आपको इश्यू है, कपालभाति से हो, इसलिए किसको धीरे करना है उन लोग धीरे करिए, किसको मध्यम गति से करना है मध्यम गति से करिए। आंख बंद रखिए, हाथ मुद्रा में रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए।
कपालभाति प्राणायाम। किसको वेट कम करना है, हम ज़्यादा नहीं कर रहे फिर भी मेरे को वेट बढ़ता है, उन लोगों के लिए कपालभाति। मेरा शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, उन लोगों के लिए कपालभाति। किसको मंथली डिसऑर्डर में, पीरियड में आगे पीछे है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पेट का इशू है, उन लोगों के लिए कपालभाति। इसलिए मानिए, सोचिए, पूरा शरीर का हर भागों के लिए, हर बीमारी के लिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए आपका चॉइस है, धीरे करना है, मध्यम गति से करना है, तीव्र गति से करना है, लगातार करें। आने वाला समय पर आपका शरीर में शिष्ट नहीं बनना है, कपालभाति करें। आने वाला समय पर आपका भीतर में फाइब्रॉइड नहीं होना है, फॉर्म नहीं होना है, कपालभाति करें। एक्टिवली करना है। मन से एकदम शांत से एक एक स्ट्रोक को 100% महसूस करते हुए, उसका वैल्यू को महसूस करते हुए सिर्फ कंटिन्यूटी रखें। हाथ में दर्द है, जॉइंट में तकलीफ है, घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, हल्का हल्का कपालभाति करें। पूरा आपका सिस्टम क्लीन हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचिए, जो कीमती प्राणायाम को ज़्यादा देरी करें, वो भी सुबह सुबह खाली पेट पर ब्रह्म समय कर एक एक स्ट्रोक को अंजाम दीजिए। ऐसा एकदम शांत से करने से आपको मेडिटेशन भी हो जाएगा, चंचलन मन कंट्रोल में आ जाएगा।
पैसिवली दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ें। कपालभाति करें, कंटिन्यूटी करें। आपका पेट में फैट बढ़ने नहीं देना। कपालभाति करें। आपका डायबिटिक्स है? नहीं, डायबिटिक्स बॉर्डर में है। अब आने वाला समय पर डायबिटिक्स नहीं होना है। कपालभाति करें। कितना बार स्ट्रोक करेगा उतना बार अनल को टाइट करके रिलीज करिए, ताकि वो मसल भी आपको एक्टिव होना है, ताकि पाइल से लेके फाइबर फिस्टुला तक डेप्थ दीजिए। ऐसा फोर्स दीजिए, ऐसा डेप्थ दीजिए। कपालभाति में भी आपको पेट से, पीठ से, बॉटम से, चेहरा से
शरीर पर पसीना आना है। सोचिए सोचिए सोचिए, मेरा शरीर का कितना बीमारी है, जड़ से हट रहा है। करिए, कंटिन्यू रखिए। आपका लीवर, फैटी लीवर से बचिए। आपने हल्का हल्का गति को बढ़ा रहा है ना, डेप्थ को बढ़ा रहा है, कॉन्शियस स्ट्रोक में रख रहा है। एक एक स्ट्रोक से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपका शरीर में क्या इश्यूज है, क्या तकलीफ से आपने फेस कर रहा है, ये सब रियलाइज़ करके लगातार स्ट्रोक करें। धीरे करिए, मध्यम से करिए। आपको कोई इश्यूज नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, हार्ट में कोई डिसऑर्डर नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई नहीं है। तीव्र गति से करिए। कंटिन्यू रखिए। आपका स्किन पर, अपना चेहरे पर एक चमक आने दीजिए, एक ग्लोनेस आने दीजिए, एक ब्राइटनेस आने दीजिए।
हाथ मुद्रा में, कमर सीधा, गर्दन तो झुका रहा नहीं, मेरुदंड सीधा। और 10 मिनट करना है। ठीक है, एक फोटोग्राफी हो जाए इसलिए सब लोग अपना पोजीशन ले लीजिए।
दोनों नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर, फिर दूसरा दूसरा नोस्ट्रिल से सांस को छोड़िए। छोड़ने के बाद थोड़ा देर रुकिए, उसके बाद सांस लीजिए, उसके बाद रुकिए, उसके बाद सांस छोड़िए, उसके बाद रुकिए। रुकने का रेशियो है वो हर रिदम में एक एक बार चेंज होते जाता है। 1:2:4, 1:4:8, इस तरह स्टेटस में आपने सांस लिया, दोनों नोस्ट्रिल को ब्लॉक किया, बंद किया दोनों उंगलियों से, थोड़ा देर रुका 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 रुका, फिर धीरे धीरे दूसरा नोस्ट्रिल से सांस को छोड़िए। सांस छोड़ने के बाद, मैक्सिमम छोड़ने के बाद, ज़्यादा देर आपसे नहीं रुक पा रहा है, थोड़ा देर रुकिए बाहर कुंभक से, फिर सांस लीजिए, अंदर कुंभक करिए, फिर सांस छोड़िए, बाहर कुंभक करिए। ये कुंभक ना, ये इसी काम नहीं है, ये कुंभक से पूरा आपका शरीर का सिस्टम में, किधर भी शरीर में आपको इन्फ्लेमेशन पैदा हो रहा है, गांठ बढ़ रहा है, किधर में भी आपको कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, उस पर ये जो कुंभक है ना, सांस रोकने का, ये स्टडी रेशियो बता रहा है। इसमें आपको बहुत 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 लाभ मिलने, इसलिए जो कुंभक है ना, उसको अच्छे से करिए। मगर किसको हाइपरटेंशन है, किसको हाई बीपी है, ज़्यादा देरी सांस को रोकना नहीं। किसको हार्ट में इश्यू है, आप ऑलरेडी हार्ट का मेडिसिन कर रहे हैं, नहीं हार्ट में कोई रिलेटिव आपको डिसऑर्डर है, सिर्फ उन लोग ज़्यादा देरी सांस को रोकना नहीं। वो अंदर कुंभक हो बाहर कुंभक हो, आप ज़्यादा देरी सांस को होल्ड करने के लिए कोशिश नहीं करना। सांस लिया, क्लोज किया, सांस को रोका, सांस छोड़ा, क्लोज किया, सांस को रोका, फिर सांस लिया, ब्लॉक किया। ये जो ब्लॉकेज है ना, अंदर कुंभक, आपका शरीर में ना किधर भी कुछ भी आपको इन्फ्लेमेशन आप इनिशियली जमा हो रहा है, आपका इनिशियली आपको कुछ बढ़ रहा है, कोई इश्यू हो रहा है, नहीं हार्ट में होने दीजिए, नर्वस सिस्टम में आपको कोई इश्यूज डेवलप हो रहा है, इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे जो ब्लॉकेज है वो डिसॉल्व होने का बहुत चांसेस है। इसलिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें, आपका नाड़ी को शुद्धि करने वाला प्राणायाम करें। आपको चैनलाइज को कितना चैनल है इनविजिबल, वो पूरा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से क्लियर करें। और 5 मिनट सांस लिया, सांस को रोका, छोड़ा, रोका, लिया, रोका, छोड़ा, रोका। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप कितना देरी सांस को रोक के रख सकता, उतना देरी सांस को रोक के रखिए, उतना देरी वायु कुंभक कर सकता, उतना देरी बाहर कुंभक भी करें। क्योंकि रेशियो एक ही नहीं रहेगा, आपका अंदर कुंभक और बाहर कुंभक का बहुत वेरिएशन डिफरेंट होगा। आपको ज़्यादा देरी अंदर कुंभक कर सकता, मगर ज़्यादा देरी बाहर कुंभक नहीं कर सकता।
आपको फ्रीक्वेंटली सर दर्द हो रहा है, एक साइड में दर्द हो रहा है, आंखों में कैटरेक्ट बन रहा है, ग्लूकोमा हो रहा है, कानों में कुछ दबाव दबाव टाइटनेस लग रहा है, कुंभक करिए। अंदर कुंभक करिए। कान के लिए सबसे बेस्ट है, आप दोनों नोस्ट्रिल से क्लोज करके एक बार ऐसा महसूस करिए, दोनों कान का साइड से हवा को प्रेशर दीजिए। ऐसा नोस्ट्रिल क्लोज किया, उस सांस का प्रेशर को दोनों कान का बस लेके आके प्रेशर दीजिए। आप प्रेशर दे के देखिए, कानों में एक ब्लॉकनेस होगा, तो ब्लॉक को क्रिएट करिए, सांसों से अंदर कुंभक से वो ब्लॉक को क्रिएट करिए। इससे आपका कान को भी कोई इश्यू है रिलीज हो जाएगा, साथ साथ साइनस डिपॉजिट में बहुत रिलीफ मिलेगी। और 1 मिनट बचा है। आज हम लोग ने सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, कितना ज़्यादा देरी हम लोग उसे कर सकता, कितना ज़्यादा देरी हम लोग टाइम ले सकता, मैक्सिमम टाइम लिया। अच्छा से अनुलोम विलोम से लेके, कपालभाति से लेके, भस्त्रिका प्राणायाम से लेके मैक्सिमम समय हम लोग यूटिलाइज किया है। ऐसा अच्छा महसूस करते हुए समापन करते करते दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बस प्राणायाम करना है। एक मैट के साथ एक टॉवल रख लीजिए, क्योंकि आपका शरीर एर्थिंग नहीं होना। और 2 मिनट।
लास्ट 60 सेकेंड 120 स्ट्रोक। धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए, धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए, धीरे धीरे नॉर्मल आते हुए, धीरे धीरे समापन की ओर बढ़िए। अब खूब लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। हाथ ऊपर उठाइए। टांग लंबा कर लीजिए। आधा घंटा हुआ ना कपालभाति, इस तरह करना। हफ्ता में एक बार, एक दिन 2 दिन प्राणायाम पर ज़्यादा फोकस करना। आधा घंटा हम लोग कपालभाति किया और आधा घंटा अनुलोम विलोम करना। ठीक है, चलिए बैठिए। आपको बैठने का क्षमता है? चलिए आराम करेंगे एकदम शांति से। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम। थोड़ा देरी आप वॉल में टिक के करिए 5 मिनट, वही आदत हो जाएगा। फिर थोड़ा देरी सेंटर में आकर करिए। उस तरह अपने आप को नेचुरल न्यूट्रलाइज कर लीजिए, क्योंकि ना आपको मेंटली ऐसा हो जाएगा। आपको पीठ का रेस्ट करना जरूरी है। किसको किसको कमर में दर्द है, किसको नहीं कर पा, नहीं हो सकता। आपको तो कर सकता, आप पहले से पहले वो अडॉप्ट कर लेता कि आप रेस्ट ले लें, पीठ का रेस्ट लें, उसको अवॉइड करिए। आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा देरी रुक के फिर कंटिन्यू अपना पोस्चर को सेम डिट्टो में नहीं रखना। किस में सेम रखना है? ऐसा कमर को सीधे रख के आइडियली बैठना, सीधा रखना है। बाकी आपने चेयर में बैठ रहा है, नहीं लेट के कर रहा है, नहीं पीठ का रेस्ट लेके कर रहा है, उसका बदली उसी में टिके नहीं रहे। 10 मिनट 5 मिनट उसमें कर लिया वो पोर्शन में, फिर धीरे धीरे उसको बदली। तभी आपका स्पाइन में स्टेमिना आएगा। अनुलोम विलोम करिए, आपका दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम करिए। पूरा साइनस से लेके अपना शरीर का वात पित्त कफ त्रिदोष का इनबैलेंस है, इसलिए आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है।
इन्फेक्शन से बचना है, बीपी से बचना है, तनाव से बचना है, खंगार से बचना है, गुस्सा से बचना है, अनुलोम विलोम करें। धीरे धीरे ऐसा आपको सबकॉन्शियस माइंड में रखिए। पहला मेरे को जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता, अब धीरे धीरे बहुत सुधार आ रहा है। पहले का तरह हमसे गुस्सा नहीं हो रहा है, टेंशन नहीं हो रहा है। ऐसा अपने आप को मोटिवेट करते हुए करें। धीरे धीरे मेरा ज़िंदगी में शांत होते जा रहा है। ऐसा अपने आप को ऊंचा रख के करें। छः बजे तक सिर्फ अनुलोम विलोम ही करना। किसको कमर में दर्द है, हल्का से पेन है, सर दर्द है, साइनस जमा हुआ है, अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करें। किसका बीपी ज़्यादा है, 140/90 का ऊपर में है, हाइपरटेंशन है, नहीं हाइपरटेंशन का बॉर्डर में है, अनुलोम विलोम करें। किसको जल्दी से गुस्सा आ रहा है, अनुलोम विलोम करें। किसको जल्दी से टेंशन हो जा रहा है, अनुलोम विलोम करें। हाथ में दर्द है, एक साइड में पेन हो रहा है, नर्वस सिस्टम है, अनुलोम विलोम करें। करना भैया, करना है। धीरे धीरे अनुलोम विलोम करिए। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम अनुलोम विलोम को आज हम लोग आधा घंटा करेंगे। थोड़ा देरी कैविकल ब्रीथ, थोड़ा देरी थोरैसिक ब्रीथ, थोड़ा देरी एब्डोमेन ब्रीथ। मिनट्स में 20 मिनट्स अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथ करेंगे, अनुलोम विलोम। फिर 10 मिनट नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। जस्ट आपका अनुलोम विलोम का एक अल्टरनेट नाड़ी को शुद्धि करने वाला प्राणायाम। अभी अनुलोम विलोम करिए। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग टेक्निक, अनुलोम विलोम।
बाहर छोड़िए। अभी पेट को अंदर करिए। गर्दन को दबा के रेस्ट कराइए। अभी पेट को टाइट करिए, अनल को टाइट करिए, इनर को टाइट करिए। सांस को रोक के रखिए, सांस फूलने देना है, सांस फूलने देना है। गर्दन सीधा। अब सांस को लेना है। चलिए और एक बार। और एक बार कर लेंगे सांस को बाहर छोड़ते हुए। पेट को टाइट किया, गर्दन को दबाया, कोर मसल्स को टाइट किया, इनर किया, पकड़ के रखें, होल्ड करके रखें। सेल्फ। अब धीरे धीरे सांस लीजिए। ठीक है, चलो 5 बार करना है। चलो और एक बार। हाँ, 4 बार हो गया, बस और एक बार कर लेंगे। बस लास्ट। सांस बाहर छोड़िए। इनर को अच्छे से दबाइए, इनर का तकलीफ से बचिए। गर्दन सीधा। ठीक है, अगला 3 बार अग्नि सांस क्रिया में पेट को आगे पीछे करेंगे, फिर 3 बार नोली क्रिया करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अभी सांस को बाहर छोड़ के पेट को आगे पीछे हिलाएं। रिलैक्स। और एक बार। सांस को रोक के रख के गिलाना, छोड़िए। बस लास्ट। कितना देरी आपको सांस को रोक के रख सकता है उतना देरी रोक के रखिए। और रोक के रखने का समय आपको डे बाय डे बढ़ते जाएगा। रिलैक्स।
अब हम लोग करेंगे नौली क्रिया, पेट का घुमाने का, पेट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का। रिलैक्स। और एक बार रिलैक्स। बस लास्ट। ओके, रिलैक्स। चलिए, अब उज्जयी प्राणायाम पर ध्यान देंगे। ठीक है, 5 बार गले को टाइट करके सांस को भीतर की तरफ भरिए। गर्दन को दबाइए, पेट को दबाइए, इनर को दबाइए, सांस को होल्ड करके रखिए। गर्दन को दबाइए, पेट को दबाइए, इनर को दबाइए, सांस को होल्ड करके रखिए। गर्दन को दबाइए, पेट को दबाइए, इनर को दबाइए, सांस को होल्ड करके रखिए। गर्दन सीधा, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करिए। लेफ्ट से सांस को कंट्रोल करके सांस को बाहर छोड़। और एक बार आपका गला टाइट है, पेट टाइट है, बॉटम टाइट है। थोड़ा देर रुकने के लिए प्रयास करें, होल्ड करें, होल्ड करें। गर्दन सीधा, चेस्ट अप, राइट को क्लोज, लेफ्ट से सांस बाहर। चलिए, तीसरा बार। Second and last. Second last. लास्ट।
चलिए, हाथ ऊपर उठा के थोड़ा देर अच्छे से रगड़ के टांगों को लंबा कर लीजिए, कमर गर्दन सीधा रख लीजिए 5 टाइम्स। अपने आप को स्टेबल करिए, 5 बार उद्गीत। मन ही मन शांत, खुद को अच्छा फ्रेश महसूस करिए।
धीरे धीरे आपका आंखों का सामने अपना माता पिता को व्यायाम करिए, पिक्चराइज करिए, उनका पाँव छूकर पहला प्राणायाम, पहला प्रणाम उनसे करिए। भगवान को याद करिए। ये स्वस्थ, ये सांस भगवान का कृपा से चल रहा है। आज का दिन शुभ और सुख आनंद से गुजरे, उसके लिए भगवान से मांगते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए। समापन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम सभी को